ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न ही बड़े खतरनाक प्रश्न है। क्या कहें? हम इधर बैठ गए ना, क्या कहें? सर कुछ एक चीजें थी गुरुजी। पहले तो जो ये एग्जामिनेशन फॉर्म संबंधी जो दिक्कतें आ रही थी उसमें आपका सहयोग हमें मिल रहा है लगातार। बीच में 2 बार डेट आगे भी बढ़ी और एबीसीआईडी का जो मामला चल रहा था उसमें हमने आपसे बात करी थी और आपने कहा था कि हम इसमें समाधान निकालेंगे और जो निकला था कि 4 टाइम 100। तो सर मतलब उससे कई बार ऐसा हो रहा है कि कई बार लॉगिन नहीं हो पा रहा है। फॉर्म नहीं भरा है? हाँ कहीं किसी ने हमको बताया नहीं। एक आध मेरे पास आए थे, मतलब उसमें क्या होगा सर? मतलब हम बता देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो जो केस जो निकल पाया ना, वो बताइए। हम कैसे ट्रेस करेंगे ना चीजें कहाँ पर? वो डिटेल्स हम उनसे कह देंगे कि आप इस हाँ ऑफिस में दे दीजिए। हाँ, वो हमको डिटेल बताएंगे कि हम जैसे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने तो फॉर्म भरा है, उसके बाद भी बीसीआईडी डाल के फॉर्म भर देना चाहिए। तो किसी को अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताएगा ना कि उससे हम सॉर्ट आउट करेंगे कि कहाँ पर वो अटका है, तो वो चीज़ ठीक कीजिए। और जो सबसे मेन बात है मुझे जिसके लिए हम आए हैं, आज 15 तारीख जो दूसरी बार से डेट बढ़वाई गई है, तीसरी बार एग्जाम फॉर्म की। और जी अभी भी बहुत सारे लोग हैं उनके एग्जाम फॉर्म नहीं भरे गए हैं सर। हाँ, नहीं भरेगा, वो संज्ञान में अभी मैं पुलिस से बात करता हूँ। मतलब उसमें कुछ दिन का सर समय और चाहिए, तो सर पहली बात थी। और जी बैक वाले जो फॉर्म है ना, जो बैक के लिए फॉर्म खोले गए हैं उसमें सर एलएलबी वाले जो हैं उनका फॉर्म सर तब से नहीं खुला अभी तक। लगातार वो लोग हमसे बैक एलएलबी बैक। हाँ सर, एक बैक उनका भी है और भी बहुत सारे लोग हैं बैक वालों का भी। मतलब उसमें दोनों चीजों का वो लिया जाए सर कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एलएलबी फर्स्ट सेम और बैक के मतलब सारे ही लगभग, क्योंकि एग्जाम फॉर्म की डेट भी सर इसमें बढ़ाई जाए और जो दूसरी है बैक वाले फॉर्म्स की भी डेट है। ठीक है। और जी एक चीज और थी, मैं भूल रहा हूँ क्या थी, मेरे को पूछना था। परीक्षा सर, परीक्षाओं का मतलब होना कब से? परीक्षा का हम चाह रहे हैं कि जैसे 27 फरवरी से हम करा पाए, 27 फरवरी से मतलब कुछ भी ऐसे शुरुआत से बैक की शुरुआत कर ली जाए इस तरह से, देखिए कितना सक्सेस हुआ था। ये लेट हो गया जी सर, सेशन भी लेट होने की पहले ये वाली बात है सर। तो अभी हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं 27-28 का लेके चल रहे हैं, लेकिन कितना इसमें सक्सेस हो पाएंगे अभी कहेंगे। क्योंकि एक तो बस थोड़ी चीज़ जो है, अभी ये फॉर्म ही हमारे प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, हम मैक्सिमम फॉर्म तो भर चुके हैं। अंदाजा कितने संख्या में वर्ग होंगे सर? क्योंकि फॉर्म तो लगातार खोले गए सर, बीच में 2 बार फॉर्म की डेट बढ़ाई गई। नहीं, जो पहले तो इस बीच ठीक चल रही थी जी, लेकिन इस बीच जो हमने डेट बढ़ाई उसमें बहुत ज़्यादा इसमें फर्क नहीं है। सब ये जो बैक के फॉर्म है ये बढ़े जी। अभी हमारे जो है ये 28,700 बजट फॉर्म हमारे टोटल हो चुके हैं, जिसमें आपके ये 12,319 आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, 10,098 थर्ड सेमेस्टर के हैं, 6,061 फिफ्थ सेमेस्टर के हैं और ये बैक वाले हैं 16,167 ये जो फीस भरी है। लेकिन ये भी हम मतलब अभी ये मुझे लगता है कि इसमें भी काफ़ी बढ़ेगा ये संख्या। और मुझे रिफंड वाला मामला नहीं है। हाँ, रिफंड वाले में क्या होगा सर? क्योंकि बहुत सारे लोगों की मतलब फीस ऐसा बहुत सारे हमारे जो मामले हैं फाइनेंशियल रिलेटेड मामले हैं, उसमें समस्या ये आ रही है समय हमारे जो फाइनेंस ऑफिसर है उनके पास समय की कमी है ना बहुत, एक तो और काम उनको वहाँ जाकर कराने पड़ते हैं, तो कुछ काम में देरी हो रही होंगे। मतलब फाइनेंस ऑफिस का सीन क्या है? मतलब सर किस तरह से ये चीज ऐसा ना, आदमी की मैन पावर, हर जगह मैन पावर देखो, आदमी की कमी है ना, आदमियों की काम बहुत है। जैसे हमने मैनेज किया, हमने क्या मैनेज किया, हमारे सारे बिल्स को हमने करने के लिए हमने एक आदमी को अपॉइंट किया जो हमारे खेतलाल जी सुरेश खेतलाल, वो रिटायर हुए वहाँ से, उनकी सेवाएं भी बहुत एक्सपर्ट आदमी है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो उनके आफ्टर रिटायरमेंट सर्विस हमने दी है, तो उनकी वजह से हमारे काम तो सहस कर रहे हैं, हमारे बिलों में कोई कहीं पे से वो नहीं हुई। लेकिन अब वो बिल जाके इकट्ठा हो जाते हैं फाइनेंस ऑफिस में, तो वहाँ भी उन आदमी को उनको करने के लिए आदमी की जरूरत होती है ना, तो वहाँ भी आपने पावर कमी है ना, तो रिफंड वाले मामले में होगा कैसे? मतलब ऐसा ना, रिफंड का असर पहले जो शुरुआत में हमने किया था, शुरू में हमने एक प्रोसेस अपनाई थी कि हम मैंने जो किया था कि जो हम पोर्टल वालों के साथ वो करके खुद ही हम यहाँ से वापस कर देते थे कि जैसे जिस बच्चे की 2 फीस आ गई क्योंकि वो पैसा उसके अकाउंट में जाता है, तो वो हम उसको वापस कर देते थे। तो लेकिन उसमें फिर फाइनेंस ऑफिसर ने हमको राय दी कि मतलब ये क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, ये बिना हमारे संज्ञान में आया नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है कि पहले उनको हमको बताना पड़ेगा, सैलरीज उनको देनी पड़ेगी, वो उसको देखेंगे अप्रूव करेंगे, तब जाके वो पैसा जो है बच्चों के वापस पाएगा, उसमें टाइम लग रहा है। मतलब होगा तो सही ना हो। हाँ, पैसा तो वापस होगा, हम भी उनसे पूछ रहे हैं तो हम भी उनसे ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, उसमें टाइम लग रहा है लेकिन आपका पैसा तो वापस किया जाएगा। और सर मास्कॉम का पोर्टल भी सर वो हुआ है, उसमें सब्जेक्ट वो बता दिया अभी आज भी जी सर, वो आज दिन तक हुआ है।
हाँ सर, मतलब यही बात है, तो हम जो भी हमसे पूछेंगे कि अगर ये डेट तो डेट का तो होगा ना पड़ेगा। अब डेट का तो मैं तो नहीं कर सकता ना, अभी मैं सर से बात करता हूँ। यहाँ सर बहुत सारे लोग छूटे हैं, वैसे वाले भी और बैक वाले भी। ये फॉर्म तो सभी भरेंगे ना जी फॉर्म छोड़ेंगे तो नहीं। जी। और सर ये एलएलबी वाले का ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि एलएलबी का नहीं, बैक का ना? शुरू से ही जी सर, हाँ, शुरू से ही उन लोगों ने हमसे कहा है कि बहुत सारे लोग हैं, हाँ जब से दूसरी बार की डेट बढ़ी उसके बाद से बहुत सारे लोग उसको नहीं खोल कि पाए। एलबी बैक नहीं होगी। जी सर, मैं भी करवा देता हूँ। बैक वाले सर भी ये डेट का थोड़ा देख दीजिएगा। हाँ बस बस एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जैसे रिजल्ट देखेंगे आप कि लगातार वो खराब आते जा रहे हैं, तो नहीं, खराब नहीं आता ना, गलत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार नहीं हो किसी न किसी का कुछ न कुछ हो रहा है। लगातार नहीं हो ना, उसमें समस्या जो है इसमें चक्कर क्या इसका है, परमानेंट कोई समाधान हो पाएगा? ऐसा है ना, परमानेंट समाधान मैं समझ गया। अब जैसे आप लोग चीजों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो बहुत ही लग्नास है, खाली पोर्टल वालों को दोष देना ठीक नहीं है। हम वो दोस्त भी क्योंकि गलतियां हम कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत मैनेज होता है ना। अब हमारा मिसमैनेजमेंट है तो उसके वो कंप्यूटर भी मिसमैनेज हो जाएगा। इसमें क्या चीज ऑफलाइन एडमिशन है। इसमें रास्ता क्या हो सकता है सर? रास्ता ये है कि हाँ, Solution सॉल्यूशन ये है कि शुरुआत में अभी देखो, अभी जो सरकार प्रयास कर रही है, अभी कितना सक्सेसफुल होगा नहीं आता, लेकिन ये लोग एक ही पोर्टल से आपके एडमिशन कराने की कोशिश करने वाले हैं पूरे प्रदेश में। देखो अगर वहां से रास्ता खुलता है, ठीक है, मतलब एक पोर्टल से, यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज एक ही पोर्टल को जुड़ी हुई है। हाँ वो सारे रजिस्ट्रेशन जो है समर्थ पोर्टल से होगा। समर्थ, हाँ जो, हाँ जो वो कर रहे हैं ना, वो कितना उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वहां से कुछ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ हमारा जो है ना, हम लोग इन चीजों को असल में ऐसा है कि पहले तो नियम हम तोड़ते हैं, फिर उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। नियम क्या है कि एडमिशन की डेट होती है, उस डेट के बाद भी हम प्रयास करते हैं कि एडमिशन हो जाए, फिर एडमिशन हो जाए। इवन मतलब आपके बहुत देर देर तक एडमिशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं, ऑफलाइन एडमिशन हो जाते हैं, फिर ऑफलाइन को ऑनलाइन में लाने में एक ट्रैक पैदा करना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम आती है, तो उससे फिर वो मार्क्स एंट्री में प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि जो रिजल्ट निकले, रिजल्ट तो बहुत सारे निकले ना, 27,000 रिजल्ट निकले, लेकिन उसमें से कुछ में आपके जो है गलतियां हुई। ऐसा नहीं कि सारे रिजल्ट खराब है, रिजल्ट अच्छे आए हमारे हमारे वैसे भी अगर रिजल्ट्स के अगर परसेंटेज देखें हैं, बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छे मुझे एक चीज और इससे याद आई मुझे ना, जिनके 2 सब्जेक्ट में बैक है, ऐसे बहुत सारे लोग, उनका क्या रहेगा सर? उनसे कहा जा रहा है कि सारे, ऐसा है ना, बैक का नहीं होता, उन्हें जो इनको सुविधा दी गई, फेल होने के बावजूद इनसे कहा गया कि आप आगे बढ़ो। जी ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये इसलिए किया गया क्योंकि एनईपी शुरू हो रहा था, तो ये है कि एनईपी में इंटरेस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे फिर बाद में इंटरेस्ट बनेंगे, तो इसको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। तो इसलिए इनको धीरे धीरे धक्का देकर हम निकाल देते हैं आगे। तो हमारे पूर्व कुलपति जी ने ये आपको दिया था कि इनको जो है आप आगे जाने की सुविधा दे दो। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट में फेल भी थे या फर्स्ट में जिनके बैक भी थी, तो उनको हमने कहा सेकंड का एग्जाम दे दीजिए, ऐसे ही वो थर्ड में आ गए। लेकिन उसके जो नियम है, जैसे आपके बैक जो होती है यूजी में एक पेपर में होती है, सीओपी होती है, अच्छा पीजी में 2 पेपर में होती है। अगर एक में बैक है तो वो बैक है, अगर 2 में बैक है तो फेल है। अच्छा, तो फेल बच्चा तो पूरे पेपर देगा ना। हाँ। अगर फेल बच्चा दोबारा आता, ये बात जन को एक आधों को तो समझा, कि मैंने कहा क्या पता, मुझे भी चीज पता नहीं है और आप मैं गलत बता रहा हूं। बच्चा फेल हो गया तो दोबारा एग्जाम देता है ना, और बात करके वो आगे चला गया, आगे तो उसको सुविधा दी गई कि आगे आ गया। ठीक है फिर तो ठीक है वो सर। फेल तो उसको पास करना पड़ेगा ना। मतलब ये है कि यूजी में एक सब्जेक्ट में ही बैक को बैक माना जाएगा, 2 में से फेल। बाकी फेल है पहले, ठीक, हाँ ये तो सर ठीक है। वो नियम तो वही है ना, नियम तो कर सकते हैं। तो सर ये एग्जाम इसी बात को लेकर आया था सर, उसकी डेट का प्लीज सर संज्ञान लीजिएगा, और ठीक डेट है। बढ़वाने का सर, बैक का भी, एलएलबी का तो सर खास करो। मैं अभी ठीक है सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।